हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्लास फॉर नॉलेज। आज हमारे एनसीईआरटी सीरीज़ का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने सेल क्या है वो पढ़े थे और सेल थ्योरी क्या है वो पूरा अच्छे तरीके से देख लिए थे। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है अन ओवरव्यू ऑफ सेल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। You have earlier observed cell in an onion peel and our human cheek cells under the microscope। हमने इससे पहले ऑब्जर्व किया है अनियन पील को और ह्यूमन चीक को माइक्रोस्कोप के अंदर। लेट अस कलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। The onion cell, which is a typical plant cell, has distinct cell wall as its outer boundary and just within it is the cell membrane। इससे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमने जो है ह्यूमन चीक को और अनियन की पील को देख चुके हैं। आज हम समझते हैं अनियन सेल के स्ट्रक्चर को। तो अनियन सेल का जो स्ट्रक्चर है वो एक टिपिकल प्लांट सेल है। एक क्या है? टिपिकल प्लांट सेल है जिसके पास डिस्टिंक्ट सेल वॉल है। हमने पढ़ा था इससे पहले कि जो सेल वॉल है वो प्लांट की एक सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसको एनिमल सेल से अलग करती है। क्योंकि जो आपका एनिमल सेल होता है उसके अंदर ना सेल वॉल नहीं होती है, और जो आपका प्लांट सेल होता है उसके अंदर जो है सेल वॉल होती है। तो एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, तो सेल वॉल इसकी आउटर बाउंड्री है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाद होती है। ठीक है, द सेल ऑफ द ह्यूमन चीक हैव अन आउटर मेम्ब्रेन एज द delimiting structure of the cell. Inside each cell is dense membrane bound structure called as nucleus। तो न्यूक्लियस की यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिए। न्यूक्लियस क्या है? हर सेल के पास, जितने भी सेल्स हैं हर सेल के पास अपना खुद का न्यूक्लियस होता है। वो डेंस मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। डार्क कलर का होता है। These nucleus contain chromosome। न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? क्रोमोसोम। विच इज टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। अब जो भी आपका न्यूक्लियस है वो क्या कंटेन करेगा? क्रोमोसोम को। और क्रोमोसोम के अंदर ही हमारा क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। क्या है हमारा जेनेटिक मटेरियल? डीएनए। ठीक है, अन ओवरव्यू ऑफ सेल के अंदर हमें देखना है कि सेल किस तरीके से है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो अभी तक की इस पूरे पैराग्राफ में हमने क्या समझा कि अनियन पील जो है वो एक टिपिकल प्लांट सेल है जिसकी आउटर लेयर को सेल वॉल कहते हैं, जो कि एनिमल सेल से अलग करती है। जो भी अपना खुद अलग अलग सेल होते हैं उनका खुद का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो होता है सराउंडेड होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर उसका जो होता है वो डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस जो होता है हमारा वो क्रोमोसोम को कंटेन करता है। हर क्रोमोसोम के पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि डीएनए है। ठीक है, सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। अगर किसी भी सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई है तो उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। यू का मतलब होता है एडवांस और कैरियोटिक मतलब होता है सेल। ठीक है, उसके बाद वेर सेल दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक सेल। अगर किसी भी सेल के पास जो है बिना क्या बोल सकते, लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, अगर किसी भी सेल के पास ऐसा न्यूक्लियस है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। अगर मेम्ब्रेन है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रो का मतलब पहले और कैरियोटिक मतलब सेल, पहले आने वाला सेल और बाद में आने वाला सेल। यूकैरियोटिक के अंदर क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या है? लैक मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है न्यूक्लियस के सराउंड में। In both prokaryotic और eukaryotic cells, semi fluid matrix called cytoplasm। ठीक है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल होगा या यूकैरियोटिक सेल होगा, दोनों के पास एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। occupies the volume of the cell।
The cytoplasm is the main arena cellular activities in the both plant and animal cells. साइटोप्लाज्म जो है एक मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटीज का प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर। जो भी प्लांट सेल होते हैं, जो भी एनिमल सेल्स होते हैं, दोनों के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसके अंदर ही पूरी की पूरी सेल की एक्टिविटीज होती है। मतलब सेल को कंट्रोल करने का या कोई भी चीज़ को फॉर्म करने का सारे के सारे रिएक्शंस हैं जो भी है सब के सब कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन टू कीप सेल इन द लिविंग स्टेट। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं ताकि सेल को लिविंग स्टेट में रखा जा सके। तो अभी तक के इस पूरे पैराग्राफ में हमने ये समझा कि जो हमारा एक सेल है उसके सराउंड में सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी प्लांट सेल के अंदर। अगर वो एनिमल सेल है तो उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहेगी, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। उसके बाद हमने देखा कि हर ईच सेल के पास अपना खुद का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो होता है क्रोमोसोम को कंटेन करता है। क्रोमोसोम के पास जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम डीएनए कहते हैं। ओके, उसके बाद अगर किसी भी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सराउंडेड है मेम्ब्रेन से तो उसे हम यूकैरियोटिक कहेंगे। अगर सराउंडेड नहीं है तो उसे हम प्रोकैरियोटिक कहेंगे। ओके, उसके बाद हमने ये देखा कि चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, दोनों भी सेल के अंदर, दोनों भी टाइप के सेल के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म वो लिक्विड है जहाँ पर सेल की तमाम एक्टिविटीज होती हैं और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं ताकि सेल को लिविंग स्टेट में रखा जा सके। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखते हैं क्या दिया है। Beside the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structure called as organelles, like endoplasmic reticulum, the Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies, vacuoles। ठीक है, अब यहाँ पर ये बता रहा है कि जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है उसके पास न्यूक्लियस के अलावा, न्यूक्लियस भी इसमें कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड है, उसके अलावा ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जिनके सराउंड में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। वो कौन कौन है, फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको ईआर कहते हैं, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और वॉक्यूल्स। ये सब के सब ऑर्गेनेल्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ओके, द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट है। और इसकी खासियत क्या है, इसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, within the cell ribosome are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles। राइबोसोम जो होता है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है सेल के, उसके अलावा और भी कहाँ पर दिखाई देता है हमें, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट और एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ईआर। जो राइबोसोम है आपका वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है दोनों भी सेल्स के अंदर, बट प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट है। और उसके अलावा जो रफ ईआर है, ईआर के आगे हम पढ़ेंगे दो टाइप्स होंगे, रफ एंड स्मूथ। तो जो रफ ईआर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके सरफेस पर भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड सेंट्रोसोम। ठीक है, एनिमल सेल के पास दो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक है आपका राइबोसोम, सेकेंड वन है क्या, सेंट्रोसोम, विच हेल्प इन सेल डिवीजन। ठीक है, जो किसके लिए हेल्प करता है, सेल डिवीजन के लिए हेल्प करता है। ओके, सेल डिफर जेनेटली इन साइज। सेल जो होता है डिफरेंशिएट कैसे हो सकता है, साइज से, शेप, एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल। अभी आपको यहाँ पर बता रहा है कि जो सेल है वो डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, हर सेल की अलग अलग साइज है, शेप है, उसकी अलग अलग क्या होती है, एक्टिविटी होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया है आपको माइकोप्लाज्मा।
जो कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, जिसकी साइज क्या है 0.3 म्यूएम इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया, देखो यहाँ पर बहुत सारे आपको क्या दिए, स्ट्रक्चर्स भी दिए, ओके। वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 म्यूएम, ठीक है। यहाँ पर क्या बता रहा है कि माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है जिसकी साइज होती है 0.3 म्यूएम, जबकि जो बैक्टीरिया है उसकी साइज क्या है 3 to 5 म्यूएम, मतलब वो बैक्टीरिया से भी छोटा है, कौन, माइकोप्लाज्मा। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, सबसे बड़ा आइसोलेटेड सिंगल सेल जो है वो क्या है, एग ऑफ अन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सिंगल सेल है और लार्जेस्ट सेल है। अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7.0 म्यूएम इन डायमीटर। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ह्यूमन का जो रेड ब्लड सेल होता है उसकी साइज होती है 7.0 डायमीटर, ठीक है। नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है। नर्व सेल क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। नर्व सेल आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, इसके अलावा जो सेल्स होते हैं वो शेप से भी अलग अलग होते हैं। हमने पहले ही पढ़ा कि सेल जो है साइज से, शेप से और उसकी एक्टिविटी से अलग अलग किया जाता है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जो है सेल है जिसकी साइज 0.3 है, जबकि बैक्टीरिया की 3 to 5 म्यू एम होती है। उसके अलावा नर्व सेल जो है सबसे लार्जेस्ट सेल है और एग ऑफ ऑस्ट्रिच भी सबसे लार्जेस्ट सेल है, और जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल होता है उसकी साइज 7.0 डायमीटर होती है। दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि जो सेल है उसकी अलग अलग क्या होती है, शेप होती है। कौन कौन सी शेप है, डिस्क लाइक हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, कॉलमनर हो सकता है, कोबॉइड हो सकता है, ठीक है, थ्रेड लाइक भी हो सकता है, कभी कभी इरेगुलर भी होता है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे फॉर्म, उसके अलावा सेल कब डिफ्रेंशिएट रहेगा, उसके फंक्शन से, उसकी एक्टिविटीज से। तो सिंपल है, शेप्स और साइज, उसके अलावा एक्टिविटीज या फंक्शन की वजह से सेल अलग अलग हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, ओके। आपको आगे वीडियो जो है किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखने के लिए शुक्रिया।